छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूती से जारी। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सली घटना पर बोले गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा। एनएफएसयू को आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित। रायपुर के लिए बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है। आज सुरक्षा बल के जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। बीजापुर मंगलूर में 18 और कांकेर नारायणपुर में 4 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में डीआरजी के जवान के शहीद होने की भी दुखद खबर आई है। उनका ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4 और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और कांकेर में हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 22 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से बीजापुर में 18 और कांकेर में 14 नक्सली ढेर हुए। इस ऑपरेशन में ऑटोमेटिक हथियार और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई है। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के प्रमुख ठिकानों पर घेराबंदी की। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के बड़े कैडर को चारों तरफ से घेर लिया गया था और अभी भी दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने ऑपरेशन की पुष्टि की है। नक्सली घटना को लेकर गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थापित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय के आधिकारिक परिषद के रूप में अधिसूचित किया है। इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारे तीनों कानूनी प्रावधान हैं,
भारत की संसद में पारित होकर लागू हुए हैं। इसमें यह आवश्यक तौर पर कहा गया है कि 7 साल से अधिक सजा वाली कोई भी घटना होती है उसका फॉरेंसिक साइंस से जांच कराना आवश्यक है। बहुत बड़ी संख्या में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए नए बैच इसमें निकले और नई संस्थाएं इसमें स्थापित हों, इसके लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने इसे रायपुर के लिए एक बड़ी सौगात बताया। नहीं हो सर, इस पे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि आप सरकार केंद्र और किसानों के बीच बातचीत को बाधित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी सरकार पार्टी की सरकार के संदर्भ में तो दिल्ली की जनता ने जैसा जनादेश दिया है उससे बड़ा स्पष्ट है सारा सब कुछ कि किस तरह से विभेद पैदा करके, किस तरह से प्रोपोगेंडा करके सरकारें बनाई गई थी और अब क्या स्थिति है वहाँ पर। तो अगर दिल्ली में वो बात है तो पंजाब में तो होना ही होना है। पंजाब बॉर्डर के पास जो किसान टेंट लगाए थे वो टेंट को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। कई किसानों को झड़प भी हुई है किसानों के साथ पुलिस की। मसला क्या है भाई? दिल्ली के संदर्भ में तो मैं केंद्र की सरकार से निवेदन करता हूं कि जैसे रायपुर में और अन्य स्थानों पर ये किया गया कि हड़ताल के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाए, प्रदर्शन के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाए। लोकतंत्र है, प्रदर्शन का ये अर्थ नहीं है कि आप महीनों महीनों तक पूरी सड़कें जाम करके रख दें। एक जगह आप रखिए, वहां पर प्रदर्शन करिए और सरकार से अपनी बात रखिए। ये व्यवस्था वहां भी होनी चाहिए। दिल्ली में पूरा देश जाता है भाई, किसी 2-4 लोगों का नहीं है वहां आसपास के रहने वालों। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर आदिवासी नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले ईडी, फिर ईओडब्ल्यू और अब नक्सली कनेक्शन का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बैज ने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस नेताओं ने जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाई, उन्हें डराने धमकाने और जेल भेजने का प्रयास हुआ। दीपक बैज ने कहा कि पहले अमरजीत भगत, फिर कवासी लखमा और अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये सभी आदिवासी नेता सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुखर हैं, इसलिए बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बैज ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन करेगी। सचिन पायलट सर आए और हम लोगों ने सचिन पायलट जी, मैं और अपने तीनों प्रभारी सचिव, फिर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, हम लोग मिलने गए। बहुत सारी बातें हुई। ये सरकार सिर्फ बदले के भावना से काम कर रही है, आदिवासी नेताओं को टारगेट कर रही है। मैं पहले भी कहा आप लोगों से, आज भी कह रहा हूं। अमरजीत भगत के आप रेड करते हैं, फिर उसके बाद आप कवासी लखमा को जेल में आप डाल देते हैं। दीपक बैज के घर में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर में आप जासूसी लगा देते हैं। वो भी कहाँ का पुलिस, दंतेवाड़ा का पुलिस, पता नहीं और प्रदेश से कौन कौन सा पुलिस आप जासूसी लगा दिए। ठीक, उसके बाद ईडी का समन आता है, नोटिस आता है कांग्रेस कार्यालय, और दीपक बैज को टारगेट करो। ये दीपक बैज आदिवासी नेता इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि मेरा कोई सरकार से सेटिंग नहीं है, इसलिए कि मैं सरकार खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ता हूं, जनता की हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। इसलिए तो सिर्फ इस सरकार में टारगेटेड नेताओं को और खासकर आदिवासी नेताओं को टारगेट कर जेल भेजने का काम और बदनाम करने का काम इस सरकार कर रही है। आपने शराब और दारू पे उनको आरोप लगा के जेल भेज दिए, उसमें आपका पेट नहीं भरा। अब नक्सली कनेक्शन जोड़ रहे हैं ताकि ये कल कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान सीएम कन्या विवाह योजना में उपहार खरीदी का मामला भी उठाया गया। कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने सरकार पर शादी घोटाले का आरोप लगाया। संदीप ने कहा कि बालोद में 16 जोड़ों की शादी में 33 लाख खर्च किए गए, जबकि प्रति जोड़ा 50,000 खर्च का नियम है। 8 लाख खर्च होना था, बाकी जगहों पर भी ऐसे ही बड़े खर्च किए गए। ये पूरे तरीके से शादी घोटाले है। ऐसा पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में शादी घोटाला हुआ है। बिल्कुल शादी घोटाला हुआ है। आज मेरा सवाल था माननीय मंत्री जी से कि निविदा में वो कौन कौन से सामान वो जोड़ों को देते हैं और जोड़ों को कितनी राशि शासन के द्वारा प्राप्त होती है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि 50,000 रुपये जोड़ा शासन से उनको प्रदाय किया जाता है और कुछ सामग्री निविदा से और कुछ सामग्री बिना निविदा के खरीदी जाती। तो मैंने मंत्री जी से यही सवाल किया कि जो बिना निविदा के जो सामग्री खरीदी जाती है वो बहुत ही स्तरहीन, घटिया होती है। वो बिल्कुल जांच कराना चाहिए, क्योंकि जिन जोड़ों को दे रहे हैं और उनका विवाह है और किसी के परिवार में जब हम गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, सरकार की तरफ से दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका स्तर अच्छा होना चाहिए और उपयोग में लाने लायक होना चाहिए। बिल्कुल स्तरहीन सामान दे रहे हैं। लेकिन
जो मंत्री जी का जवाब आया कि उसमें मुझे शिकायत नहीं मिला, मैंने बोला कि मेरा शिकायत अभी विधानसभा में ही दर्ज कर लिया जाए। दूसरा मामला हमने उठाया जो कि बालोद जिला का है, हमारे साथी विधायक वरिष्ठ विधायक भाई कुंवर सिंह निषाद जी का क्षेत्र का है कि बालोद में 16 जोड़ों का विवाह हुआ और उनका ये शासन का जवाब है, शासन का जवाब है और एक तरह का ये शादी घोटाला है कि 16 जोड़ों पे 33 लाख रुपए खर्च होना बताया गया है। और ये जब पूरे जिलों का जब आंकड़ा निकाल रहे हैं तो लगभग 53 लाख के आसपास एक घोटाला का फिगर जो आ रहा है, तो ये बड़ी बात है कि जिस योजना को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की आज पेशी थी और पेशी के दौरान जाते वक्त मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देते नजर आए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि वे निर्दोष हैं और निर्दोष को फंसाया जा रहा है, जहां लगातार आदिवासियों की आवाज को दबाई जा रही है। कवासी लखमा लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बस्तर के सवाल पूछने के तुरंत बाद ही उनके घर ईडी दबिश देती है। वहीं बस्तर में लगातार पलायन हो रहे हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ की भी उन्होंने कहा कि जो मारे जा रहे हैं वे अभी आदिवासी हैं और फर्जी एनकाउंटर चल रहा है। झीरम कांड के सवालों पर उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं हर सवाल के जवाब देने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी एवं दीपिका शोरी ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 306वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में 148वीं जन सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसका 2021 में विवाह के बाद महज 4 माह अपने ससुराल में रही। मारपीट व दुर्व्यवहार के बाद से आवेदिका अलग रह रही है। दोनों पक्षों ने तलाक नहीं लिया है, परंतु दोनों ने दूसरा विवाह कर लिया है। पूर्व में आवेदिका को उसके दहेज का सामान आयोग की काउंसलर की मदद से दिलाया जा चुका है। आज की सुनवाई में आवेदिका के सोने चांदी के गहने लगभग 2 लाख रुपए वापस दिलाए गए और शादी के वक्त दिए गए बर्तन व उपहार के एवज में 10,000 रुपए आयोग के समक्ष अनावेदक द्वारा दिए गए। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को आपसी सहमति से तलाक लिए जाने की समझाइश दी गई ताकि उनके विवाह में दिक्कत ना हो। इस स्तर पर प्रकरण निस्तारित किया गया। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रायपुर एमपी एवं सीजी निदेशालय के तत्वाधान में 27 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी रायपुर रॉयल्स के कैडेट्स ने अरंग जिले के रेवा गांव में स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया। इस सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास गतिविधि में जिले के विभिन्न कॉलेजों के लगभग 120 एनसीसी कैडेट्स छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। कैडेट्स ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लगभग 2.5 घंटे श्रमदान किया और गांव के सार्वजनिक स्थलों एवं चंडी माता मंदिर परिसर की सफाई की। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूक बढ़ाना था। छत्तीसगढ़ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।